एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं ना 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2 के अंदर एक एक जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। अदरवाइज़ स्क्रीन पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी रिपोर्ट भी कर सकते हो, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, आपके आंसर दे दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, कोई भी अफोर्डेबल गुड़गांव, सोना या आसपास के लोकेलिटी में जब भी आता है तो मैं अपनी कम्युनिटी में अपडेट कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्वेरीज आ रही है। सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल से बात करता हूँ 4S एस्टर एवेन्यू कैसा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2 है। ये फेज़ 1 बिल्डर ने आज से 2 साल पहले लॉन्च करा था। उस टाइम टीसीपी के साइट पे कुछ इशू आ गया था, तो ये प्रोजेक्ट 6 महीने 8 महीने के लिए डिले हो गया था, फिर दोबारा ड्रॉ हुआ था। आज के टाइम पे फेज़ 1 की बात करूँ तो फेज़ 1 की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर 2 टावर का 50% हाइट पे ऑलरेडी रीच आउट हो चुका है। मैंने मल्टीपल रील्स बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे रील्स देख सकते हैं, उसमें मैंने शो करा हुआ है। अदर देन दैट अभी जो इन्होंने लॉन्च करा है फेज़ 2 लॉन्च करा है, 5 टावर लॉन्च करे हैं, 792 टोटल अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारे 3 बीएचके के रहने वाले हैं, विथ थोड़े बहुत ऊपर नीचे साइजेस के साथ रहेंगे, मतलब इन बैल्कनी। कार्पेट एरिया सेम रहेगा, बैल्कनी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे। जो मैनेजमेंट कोटा है, इसमें कई लोग मैनेजमेंट कोटा भी बायर्स होंगे जो कंफ्यूज हैं कि जनरल में जाएं मैनेजमेंट में जाएं। जो मैनेजमेंट कोटा वाली यूनिट है ना, उसमें जो बड़ी वाली बैल्कनी की यूनिट है, 2 बड़ी बैल्कनी है, सबसे बड़ी वाली वन इज जिसमें 480 का कार्पेट है, सेकंड वन 480 की बैल्कनी है, 645 कार्पेट विथ 480 बैल्कनी, 645 कार्पेट विथ 591 बैल्कनी। 2 तरीके की बैल्कनी, बड़ी बैल्कनी का साइज है। तो जो 2 बड़ी बैल्कनी वाले साइजेस है ना, वो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स एज ऑफ नाउ बड़े वाले में 1 यूनिट और छोटे वाले में 2 यूनिट अवेलेबल है मेरे पास। तो आपका टिकट साइज अगर रफली 77 टू 80 के बीच में हो तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों के लिए 2 लेआउट रहेंगे, 645 का कार्पेट विथ 125 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी एंड दूसरा 645 का कार्पेट विथ 175 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी। इस जनरल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी बैल्कनी दी हुई है। बट मेजर जो कंसर्न आप लोगों का आ रहा है दैट इज कि इसमें निकलना मुश्किल है। 100% करेक्ट, इसमें निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। क्योंकि लास्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर 52,000 एप्लीकेशन आए थे और अभी की बात करूँ नाना करते हुए 70-75 हज़ार एप्लीकेशन जाएंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कस्टमर लॉबी का मेरे को आइडिया नहीं कितने लोग अप्लाई करेंगे। मैं ब्रोकर लॉबी की अगर आपको बताऊं तो 5,000 एप्लीकेशन ब्रोकर लॉबी से जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। 5,000 एप्लीकेशन ब्रोकर लॉबी से जाएगा, तो आप समझ सकते हो सब को पता है, इवन ब्रोकर को पता है दिस इज द लास्ट प्रोजेक्ट ऑन इन सोना, बैंगॉन सोना रोड। लास्ट प्रोजेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट प्रोजेक्ट। इस तरीके का डेवलपर जो अच्छा काम कर रहा है, माइवन कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आ सकता है, बट उस बिल्डर का कोई टाइमलाइन नहीं है, उस बिल्डर का कोई रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है डिलेड है, तो उसके ऊपर नहीं आऊँगा मैं। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2। आप में से अब कई लोगों की जो बेसिक क्वेरी आ रही थी, सर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इसका क्वेश्चन ना आपको खुद से पूछना होगा, क्योंकि मैं आपको ये कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अफोर्डेबल बायर हो तो आप मार्केट में ऑलरेडी देख रहे होगे कि प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं। जब आपके पास आगे ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं तो ये सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है। गलत इस वजह से हो जाता है, मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, ऑप्शन ही एक है, तो आगे खरीदने का क्या। जो आरओएफ वाले थे, आरओएफ में अप्लाई कर दिया, आरओएफ क्लोज हो गया, अब खत्म। अभी तो 4S ही है ना जिनको लेना है। अब कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं 4S को रेवाड़ी से, कोई कंपैरिजन नहीं है। सोना सोना है, रेवाड़ी रेवाड़ी है। सोना में डेवलपमेंट ऑलरेडी अच्छे पेस पे है, रेवाड़ी में अभी स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आज जो सोना है ना रेवाड़ी, वो 5 साल बाद होगा। तो कोई कंपैरिजन दोनों के बीच नहीं है। सोना के अंदर अगर आपका जनरल ड्रॉ के अंदर निकलता है ये 36.5 लाख का फ्लैट, जब इसका पोजीशन होगा एट द टाइम ऑफ रफली 5 साल के बाद, ईजिली वीडियो नोट डाउन कर लेना, कहीं भी लिख लो आप, मेरे से एफिडेविट ले लो, 90 लाख रुपए का फ्लैट बिकेगा। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल यूनिट 90 लाख रुपीज़ 3 BHK गारंटीड। जो मार्केट को समझते हैं, जो लोकेशन को समझते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई के गैप को समझते हैं, उनको ऑलरेडी ये कैलकुलेशन पता है, तभी वो एक एक फैमिली से 20-20 22-22 एप्लीकेशन जा रही हैं। जिनको पता है दैट इज़ गुड, जिनको नहीं पता
आपका जब मतलब टोटल एप्लीकेशन देखोगे ना, आप खुद सर पकड़ के बैठोगे यार इतनी एप्लीकेशन कहाँ से आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो क्वेरी आ रही थी दैट इज़ कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 100% अप्लाई करना चाहिए, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेकंड, सर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, डेवलपर कहीं भाग तो नहीं जाएगा, नहीं बनेगा, अटक तो नहीं जाएगा। देखो सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, आज की जो मार्केट चल रही है ना 2026 मिड ऑफ मंथ, अभी के टाइम पे ना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं आ रहे, बहुत सारे डेवलपर नहीं आ रहे। रेरा ने चीज़ें इतनी टाइट करी हुई हैं कि बहुत लिमिटेड डेवलपर, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट आ पाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसकी वजह से आज के टाइम पे चीज़ें आना बहुत मुश्किल हो गई, और जो भी आ रहे हैं ना वो ये वाले काम करने के लिए नहीं आ रहे कि आपसे टोकन ले लिया, आपसे 20-25 लाख रुपए ले लिए और छुट्टी घर गए। नहीं, अफोर्डेबल के अंदर तो ये चीज़ होती नहीं है, बड़े प्रोजेक्टों में होती थी, अब वो भी नहीं होती है। तो आप 100% सेफ हो, कहीं किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो क्वेरी थी, थर्ड क्वेरी जो आप लोगों की आ रही थी, हाई टेंशन वायर। प्रोजेक्ट के अंदर हाई टेंशन वायर है, बट वो प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल पार्ट से जा रहा है, प्रोजेक्ट के सेंटर से नहीं जा रहा। दैट मतलब पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग वीडियोस में ना उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, जो भी वीडियोस मार्केट में बना रहे हैं या वायरल हो रही है क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं एग्जांपल किस तरीके से दूं आपको, लेट सपोज 4 टावर जो ये फेस 1 है, ये 4 टावर फेस 2 है। जहां मेरी वॉच है ये सोना रोड है, ये 4 टावर फ्रंट के, ये 5 टावर उसके बाद के। जो वायर गई हुई है ना, जो सेकंड फेस आ रहा है इसके यहाँ से वायर गई हुई है, मतलब जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से वायर गई हुई है। तो प्रोजेक्ट के बीच से नहीं है, इस तरीके से वायर है। और वो भी मतलब अगर वैसे बताऊं तो काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस की वजह से जब डिस्टेंस कम हो रहा था ना, तो गवर्नमेंट ने बिल्डर का जो उस साइड के फ्लैट थे, स्टार्टिंग के 2 टावर जो थे उस साइड के फ्लैट ही कट कर दिए। मतलब वहाँ पे फ्लैट ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, देखो आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हो ना, गवर्नमेंट भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से उसको अप्रूवल मिलता है, चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं करा, तभी बिल्डर को उस साइड वाले जो है फ्लैट वो कट करने पड़े। तभी आप देखोगे मैनेजमेंट कोटा में ना कुछ यूनिट्स जो नॉर्मल बैल्कनी की भी होती हैं वो भी मैनेजमेंट कोटा के अंदर आई हुई हैं, और कुछ इरेगुलर टाइप भी लेआउट्स हैं, अगर आप ढंग से लेआउट देखोगे तो ये भी क्वेरी आप लोगों की मैंने शॉर्ट कर दी, वायर है नहीं है, वायर है, बट इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी मिल रही है, जैसी लोकेशन मिल रही है, मेरे से एफिडेविट बनवा लो, 90 लाख रुपए का आपका गारंटीड बिकेगा एट टाइम ऑफ पोजीशन 5 ईयर्स के बाद, मतलब एट टाइम ऑफ रीसेल, नॉट पोजीशन, एट टाइम ऑफ रीसेल 90 लाख रुपए का बिकेगा जनरल यूनिट। और जो मैनेजमेंट कोटा, अब कई लोग मेरे से एक चीज़ और कंफर्म कर रहे थे, अभिनीत तुम जो ये मैनेजमेंट कोटा सेल कर रहे हो लाइक 77 लाख रुपीज़ का छोटे वाला, इसकी वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ पोजीशन क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू यू? मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी बोला है, इस वीडियो में भी क्लियर करता हूँ। मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलूँ तो बेयर मिनिमम 1.2 CR मैं बहुत लोअर साइड पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को बड़ी बैल्कनी नहीं चाहिए होती है, हर किसी के पास डेल्टा नहीं होता, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं डेल्टा वाले। बट ऐसा भी नहीं है मार्केट में डेल्टा है ही नहीं, मार्केट में डेल्टा होता है, लोग भी होते हैं, खरीदने वाले भी होते हैं, वो आप लोग मार्केट में ऑलरेडी देख सकते हो। लैंड आज की डेट में अगर आप खरीदने जाते हो सोना के अंदर, ढंग की लैंड अवेलेबल नहीं है। किसी भी दीनदयाल में आप चले जाओ, सेंट्रल पार्क के अंदर चलो, ढंग की लैंड अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको कॉर्नर मिल जाए, डबल साइड पार्क मिल जाए, या सामने रोड पीछे पार्क मिल जाए। ऐसी लैंड्स आज की मार्केट में, सोना की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज डिमांड है चीज़ों की, सप्लाई नहीं है, नया दीनदयाल नहीं आ रहा। तो सेम गोज विद अफोर्डेबल ऑल्सो, कि अफोर्डेबल में भी अफोर्डेबल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं आ रहा। और अफोर्डेबल के अंदर जो ये मैनेजमेंट बड़ी बैल्कनी है ना, इसकी भी डिमांड काफ़ी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आज की डेट में जो फैमिलीज सिर्फ अफोर्डेबल अफोर्ड कर पा रही हैं, लाइक जिनका बजट 1 CR से अबव नहीं है, दे वांट कि साइज़ तो चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ अपन कर लेते हैं कि 650 का कारपेट है, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन एरिया जब मिलता है ना, तो दैट एरिया इज़ प्रैक्टिकल एरिया, एक फैमिली उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती है। उसके कई तरीके हैं, वो मैं आपको जब हम मिलेंगे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से आप उस लेआउट को और बेटर कर सकते हो और इन्हांस कर सकते हो, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको उससे ऐसा फील नहीं आए कि यार मैंने कहीं लेके मिस्टेक तो नहीं कर दी। एंड एक जो मेजर मतलब मेजोरिटी जो क्वेरी मेरे पास आ रही है दैट इज़ कि अभिनीत मेरे पास दिल्ली में GPA की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड GPA की प्रॉपर्टी है, एंड मेरे पास है, मैं अपने वाइफ के नाम पे फिल कर सकता हूँ। देखो मैंने पुरानी वीडियोस में क्लैरिटी 100% दे दी है आप लोगों को। आप जो भी एफिडेविट, जैसे ये एफिडेविट है 4S का,
इसका आप लोग मेरे से वो ले सकते हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी लेना चाहो, हार्ड कॉपी लेना चाहो, दोनों अवेलेबल है मेरे पास, तो जिसको चाहिए ले सकते हो आप। तो इसमें ना क्लियरली मेंशन है पॉइंट नंबर 6 को अगर आप देखोगे, दैट आई माई स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन डू नॉट ओन एनी अपार्टमेंट और प्लॉट इन एनी हुडा डेवलप्ड कॉलोनी सेक्टर और एनी लाइसेंस्ड कॉलोनी ऑफ एनी अर्बन एरियाज इन हरियाणा, यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली में नोएडा गाजियाबाद नहीं आता, तो वो अलग हो जाता है, सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, एनसीटी दिल्ली। इन लोकेशन में किसी भी एरियाज़ में आपके, यहाँ मेंशन करा हुआ है अर्बन एरियाज़, बट इसमें मोस्टली सारे एरियाज़ ही आ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब सारी डेवलपमेंट हो गई, तो मैक्सिमम अर्बन एरिया में ही आ रहा है। तो अर्बन एरिया के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी लोकेशन पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप प्रायोरिटी 4 के अंदर आओगे। डोंट ट्राई टू ब्लफ विथ गवर्नमेंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपके साथ ब्लफ करेगी ना, तो आप सिर्फ वाइट कलर का बोर्ड लगाओगे और लिखोगे गवर्नमेंट ये हमारे साथ गलत कर रही है। आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं कर रहे आपके साथ गलत। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2 में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं दोबारा से एक चीज़ कहता हूँ, देखो जो जनरल वाले लोग हैं आप जनरल में अप्लाई करो, बट अगर आपका बजट 77-78 लाख रुपीज़ के आसपास का है, 80 लाख के अंदर का बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा। 100% मैनेजमेंट कोटा खरीदो। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, दो तरीके के लोग हैं, मैं एग्जांपल के वाइज बताता हूँ। दो तरीके के लोग हैं, एक जो किस्मत पे भरोसा कर रहे हैं, एक जो आज के डेट में ज़्यादा पैसा दे के चीज़ें खरीद रहे हैं। जो ये किस्मत के भरोसे है ना, इसमें एक्चुअल बताऊँ तो 792 फ्लैट्स हैं। 792 फ्लैट्स के अंदर जो जनरल में आती है 750 के आसपास यूनिट है। 750 यूनिट के बिहाफ पे 75,000 एप्लीकेशन अगर हम एक्सपेक्टेशन लेके चले, 75,000 एप्लीकेशंस की, 75,000 एप्लीकेशन में सिर्फ 750 लोगों को मिलेगा। बाकी के जो 74,000 लोग ले लो बचे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उसमें से ही जो बिल्डर को चाहिए ना, वो सिर्फ 40 के आसपास के लोग चाहिए थे, जिसमें से उन्होंने 34-35 के आसपास सेल आउट, नहीं सॉरी 36 के आसपास सेल आउट ऑलरेडी कर दिया है उन्होंने। आज के डेट में बिल्डर के पास 3 से 4 यूनिट अवेलेबल है। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपके पास अगर इतना रेंज है, 80 के आसपास तक का रेंज है, तो आप इसके अंदर मैनेजमेंट खरीद सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट कि मैं आगे किसी इससे अच्छे प्रोजेक्ट का वेट करूं, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई इससे अच्छा प्रोजेक्ट अभी आने वाले टाइम पे नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता तो यूट्यूब पे पहले आ जाता है, लैंड बैंक परचेज होती है, वहाँ से हमें पता चल जाता है। कोई डेवलपर आता है तो वो हमें अप्रोच कर देता है कि अभिनीत वी आर प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट हेयर या, तो हमारे पास पहले आ जाता है। बट अभी तक सोना के अंदर कोई और नया डेवलपर नहीं आ रहा है। सो दैट्स द बैड न्यूज़ फॉर एनीवन जो जनरल अप्लाई कर रहे हैं। बट स्टिल ज़्यादा एप्लीकेशन ट्राई करो। किसी को कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेरी हो किसी को रिलेटेड टू 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर दो। एंड कोई अगर किसी की बेसिक क्वेरी मैं ले नहीं पाया हूँ या जवाब नहीं दे पाया, तो आप कमेंट कर देना, मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप करके कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर।